हाँ जी बेटा, क्या बात थी ये बताएंगे मुझे? ये क्या बात लिखी हुई थी? कौन से वाले डिस्काउंट की बात चल रही है? किसको डिस्काउंट देने की बात चल रही है? तो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स विल बी, एक दिन की छुट्टी ना आप लोगों के दिमाग को बिल्कुल सुला कर लाई है, इसलिए चाह रहा था कि ये बात जो है ना मैं उसी दिन कवर कर लूं। मेरी बहुत मर्जी हो रही थी मैं ये वाला पार्ट मैं तो उसी दिन कवर कर लेता। अब मुझे जो मैंने पढ़ा दिया है ना, मुझे वो भी पढ़ाना पड़ेगा पहले। अब व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट? कुछ याद नहीं आ रहा बच्चा? एक आदमी बोलो बुलंद आवाज में, दूसरा बोलो। टू द एक्सटेंट ऑफ फॉर फ्यूचर अकाउंट, जितने भी वसूली भाई के पास पैसे रखे हुए हैं, क्योंकि वो उस नुकसान की भरपाई करेंगे। और जो पंकज त्रिपाठी पैसा दे रहा है एट द टाइम ऑफ रीइश्यू ऑफ शेयर्स, वो पैसा वसूली भाई के साथ मिलकर एटलीस्ट फेस वैल्यू या फिर जिस शेयर जितने पेड अप वैल्यू के लिए उसको रीइश्यू किया जा रहा है, वो दोनों अमाउंट मिलकर, पंकज त्रिपाठी और वसूली भाई का मिलकर, वो अमाउंट डेफिनेटली बनना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने पंकज त्रिपाठी से 4 रुपया लिया, वसूली भाई के पास भी 4 रुपया था, लेकिन हमने जो शेयर्स रीइश्यू कर दिए हैं वो 10 रुपए वाले शेयर्स थे, तो दोनों से मिलकर कितना पैसा आया? लेकिन वो तो 10 रुपए वाला शेयर्स रीइश्यू करके बैठे हुए हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, होगा ही नहीं। सही है बात? चलो, maximum discount that can be allowed on reissue of forfeited shares is the amount forfeited on reissued shares. ऑन रीइश्यूड शेयर्स क्यों लिखा हुआ है, इस बात को हम और वजाहत में लेकर आएंगे आज के दिन। Thus the reissue price of forfeited shares cannot be less than amount. Thus the reissue price of the forfeited shares, ये उल्टी बात पूछ रहा है अब। अमाउंट, does the reissue price of the forfeited shares, जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो तो वो पैसा होगा जो वसूली भाई के पास रखा हुआ है। जितना पैसा वसूली की भाई के पास रखा हुआ है वो उसकी भरपाई कर सकते हैं लाकर। बट बात ये चल रही है कि रीइश्यू प्राइस जो है कम नहीं हो सकता है। किस अमाउंट से? जो अमाउंट उससे पहले मिल चुका है। ये बताई तो थी सारी बात आपको यार। देखो ये बहुत अजीब क्वेश्चंस हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आपका दिमाग परेशान करेंगे, इसलिए मैं इतनी डिटेल में डिस्कशन कर रहा हूं इन चीजों का। इन केस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड एट पार, दैट इज नॉमिनल फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। अकाउंटिंग एंट्री पास दिस bank account debit to share capital account. In case the forfeited shares are reissued at discount, then and if that is the case of higher than the face value, then सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये समझ में आ रही है बात कैसे होगी? अभी हम जब इन चीजों की, जब आपको ना एक आउटलाइन मैंने फ्रेम कर दी आपके दिमागों में कि फाइनली होना क्या है, और वो सब आप लोगों को, आप सभी लोगों को समझ में आ गया है। जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप सब लोग ना कीन इंटरेस्ट रखकर बैठे हुए हैं कि फाइनली ये चीज होगी कैसे। और अगर मैं आपको शुरुआत यहां से कर देता ना तो आप लोग घबराकर कोई हाथ भी ना लगाता इस क्वेश्चन को। तो इसलिए प्लीज मैं कह रहा हूं, शुरुआत से कहता आ रहा हूं कि ये चीजें थोड़ी डिफिकल्ट हैं एक नॉर्मल क्लास 12 के बच्चे के समझने के लिए, लेकिन ये बच्चे ही होते हैं जो इसको समझ जाते हैं, कोई अजूबा नहीं होते हैं जिनकी ये समझ में आ जाती है बात। आप लोग अगर मुझे ऑनर करते हो किसी भी वे में तो इस बात का यकीन रखो कि ये चीज आपके लिए बनी है और आप लोग को ये जल्दी समझ में आएगी। ये मेरे लिए ऑनर होगा, ये आपका यकीन करना कि ये आपको बहुत जल्दी समझ में चीज आएगी। अगर आप लोगों ने ये यकीन छोड़ दिया तो इसका मतलब आप लोग मुझे ऑनर नहीं कर रहे हो।
प्लीज समझो ये बात कि थोड़ी सी ट्रिकी है लेकिन इजी है, मुश्किल नहीं है। फोकस रखोगे बात समझ में आ जाएगी। 2-4 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस से करेंगे, निकल जाएंगे आपके फिर। तो बात ये चल रही थी कि हम अगर उसको ओवर द अबव दी फेस वैल्यू अगर हम पंकज त्रिपाठी को वो शेयर रीइश्यू करते हैं तो द अमाउंट ओवर एंड अबव इट्स फेस वैल्यू विल बी ट्रांसफर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है ना, ये हमने किया था। चलो, एक शेयर है जो 100 रुपीज का है, इश्यू किया गया था पार पर, अगेंस्ट विच ₹60 इज स्टिल अनपेड। वो किस किस कैसे कैसे तरीकों से अनपेड है वो नहीं बताया हुआ हमें। तो कितना पैसा आप तक मिल चुका है? सही है भाई। वसूली भाई के पास अगर शेयर खींचा गया होगा तो कितना पैसा पहुंचा होगा? ठीक है। सच शेयर्स इज फॉरफिटेड, कितने पैसे लेकर आए वसूली भाई? ठीक है। एक ही शेयर है, 100 रुपए वाला है, 40 रुपए वसूली भाई के पास है। जब सर्टिफिकेट कैंसिल हुआ होगा तो शेयर कैपिटल से अमाउंट डेबिट कराया होगा। कितना डेबिट कराया होगा? कितना डेबिट कराया होगा? कितना डेबिट कराया होगा? अरे यार, एग्जैक्टली उनसे सारा पैसा कॉल कर लिया गया था। तो कितना अमाउंट कॉल्ड अप था भाई? तो एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर व्हाट अमाउंट इज बीइंग डेबिटेड टू शेयर कैपिटल? शेयर कैपिटल को कितना डेबिट किया? शेयर कैपिटल को कितना डेबिट किया? तो इसमें 60 कहां से ला रहे हो यार? कौन ला रहा है 60? मैं क्या पूछ रहा हूं, एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर हाउ मच इज बीइंग डेबिटेड टू शेयर कैपिटल? फॉरफीचर को कितना पहुंचा और कॉल्स इन एरियर्स को कितना पहुंचा? ठीक है भाई। द मैक्सिमम डिस्काउंट टू बी गिवन टू दी शेयर होल्डर कैन बी 45। Maximum discount on reissue of these forfeited shares can be? It means the minimum amount that should be received on reissue of forfeited shares from Pankaj Tripathi should be 60। जब आप उस 100 रुपए वाले शेयर को मैक्सिमम डिस्काउंट जो दे सकते हो वो 40 रुपए का दे सकते हो, इसका मतलब यह है कि एटलीस्ट 60 रुपए तो पंकज जी से लेने ही हैं। एटलीस्ट 60 रुपए तो लेने ही हैं। और 1 मिनट के लिए अगर आप ध्यान दो, ये 60 रुपए, ये वाले 60 रुपए भी तो हैं। तो मैं क्या कह रहा था, द मिनिमम अमाउंट ऑफ री इशू शुड बी द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स फॉरफीटेड। समझी बात मेरी? नहीं समझी? कौन कौन नहीं समझा हाथ उठाएं, फोकस बढ़ाओ उसका। मैं कह रहा हूं द मिनिमम अमाउंट ऑफ री इशू शुड बी द मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स री इशू टू पंकज त्रिपाठी शुड बी द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स फॉरफीटेड। मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स रीइश्यू प्राइस मिनिमम कितनी होनी चाहिए? तो वही तो पैसा अनपेड था किसी और से सपोज ये श्रेयस तलपड़े के शेयर्स थे। श्रेयस तलपड़े ने 60 रुपए अभी तक अनपेड छोड़े हुए थे। श्रेयस तलपड़े के शेयर्स खींच लिए गए। जब शेयर्स खींचे गए तो जाहिर सी बात है वो कैपिटल के पास आकर पहुंच गए। कैपिटल ने उसका नया एक कोई बकरा ढूंढा, पंकज त्रिपाठी मिल गया। तो कैपिटल ये पूछ रही है कि मैं पंकज से कितना पैसा कम से कम लूं, कम से कम, जो उससे श्रेयस से नहीं मिल पाया था। श्रेयस के दिए हुए पैसे प्लस पंकज त्रिपाठी के दिए हुए पैसे बनने ही चाहिए एट एनी हाउ, शेयर कैपिटल बननी चाहिए। लॉजिक डेवलप करो, यहां पर रिवीजन नहीं करोगे तो बेकार है सब इतना डिटेल पढ़ना। समझ में आ रही है बात?
चलो सामने क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्वेश्चन से रिलेटेड, आप लोगों को करना है क्वेश्चन में। ये दो बातें बतानी है, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट और मिनिमम रीइश्यूड प्राइस। पहले केस वन के बारे में बताइए, पहले केस वन के बारे में आप मिनिमम रीइश्यू प्राइस बताइए। मैंने सवाल आपसे ही पूछा है, जल्दी पढ़िए। कितना टाइम लगाएंगे? मिनिमम रीइश्यू प्राइस बच्ची ने बहुत सबसे पहले बोल दिया था, आप लोग इतना टाइम काहे को लगा रहे हैं? रियली गुड, शाबाश। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ पूछ रहा हूं मिनिमम रीइश्यू प्राइस। मैं तो एक बात जानता हूं सर, मिनिमम रीइश्यू प्राइस इज इक्वल्स टू अमाउंट अनपेड फ्रॉम श्रेयस तलपड़े। मिनिमम रीइश्यू प्राइस इज इक्वल्स टू अमाउंट अनपेड फ्रॉम श्रेयस तलपड़े, यानी कि ओल्ड शेयर्स पर। तो यहां पर कितना हो गया ये? यहां बताना कितना होगा? हाँ, अगले में बताना। अगले में बताना। सिक्स या सेवन है? हाउ मेनी इन द फेवर ऑफ सेवन? हाथ उठाइए। सिक्स के फेवर में है, आप सेवन वाली थी, आपने बात बदल दी। If the shares were forfeited, sorry, fourth, if the shares were forfeited for non-payment of allotment, first call and second and final call, तो अभी तक पैसा कितना टोटल मांगा जा चुका है? पैसा टोटल मांगा कितना जा चुका है ये बताइए? 9 रुपीज मांगा जा चुका है। तो जो शेयर्स फॉरफीट करे गए थे उसमें से कितना पैसा हमें पहले ही मिल चुका था? एप्लीकेशन पर मिल चुका था। आई थिंक सर if the shares were forfeited, बच्चा एक मिनट प्लीज ध्यान दीजिए साथ में। If the shares were forfeited for non-payment of allotment and first call, second call is not yet made.
बट जो उनको शेयर्स पंकज त्रिपाठी को री इशू करे जा रहे हैं, वो 9 रुपए वाला शेयर री इशू किया जा रहा है या 10 रुपए वाला शेयर री इशू किया जा रहा है? तो उस 10 रुपए के हिसाब से कितना अमाउंट अनपेड है अभी? इस क्वेश्चन में वो बात क्लियर नहीं है कि वो कितने रुपए वाला शेयर जो है रीइशू किया जा रहा है, इसलिए मुझे भी कंफ्यूजन हो गया एक मिनट को। एग्जैक्टली यही मैं कहने वाला था कि जब हमने सब में कंसीडर हमने 10 रुपए किया हुआ है, तो हम इसमें भी यही कंसीडर कर रहे हैं कि यही भी 10 रुपए वाला शेयर होगा। इसमें से 10 रुपए में से हमें 3 रुपए ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो जो मैक्सिमम डिस्काउंट हम दे सकते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट जो हम दे सकते हैं वो 3 रुपीज का हो सकता है। तो एटलीस्ट पंकज त्रिपाठी से 7 रुपए तो मिलने ही चाहिए, इसलिए यहां पर ये बात 7 की है। थोड़ा कंफ्यूजन था, लेकिन मुझे लगता है मेरे समझाने के बाद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, शायद नहीं हुआ है। मैं ये बोल रहा हूं मेरा बच्चा कि हमें टोटल पैसा कितना आ चुका है इन केस 4, 3 रुपीज। अब सवाल ये होता है कि ये जो 3 रुपीज हमें आ चुके हैं, इसमें जो हम शेयर्स को रीइशू कर रहे हैं, तो वो 10 रुपए वाला शेयर रीइशू कर रहे हैं या 9 रुपए वाला शेयर रीइशू कर रहे हैं? 10 रुपए वाला शेयर रीइशू कर रहे हैं। अब इस 10 रुपए में से 3 रुपए तो ऑलरेडी वसूली भाई के पास आए हुए हैं, तो हम मैक्सिमम पंकज जी से कितने पैसे वसूल करें? ऐसे है ये 7। अब मुझे अच्छा ये बताइए 5th पॉइंट पर, अब एक काम करिए, सामने है आपके सारी चीजें, मुझे एक टेबल बनाकर दीजिए। उस टेबल में मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट भी होना चाहिए, जो ये यहां पर ये है मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, और ये भी लिखा होना चाहिए मिनिमम रीइशूड प्राइस फॉर एवरी केस। फॉरफीचर के टाइम पर तो आप उसको डेबिट करेंगी 9 रुपए से ही, बट वो ये पूछ रहा है कि आप मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना दे सकती है। आप फॉरफीचर की एंट्री पास ही नहीं कर रही हैं यहाँ पर, तो वही तो आपसे पूछ रहे हैं कि मिनिमम रीइश्यू प्राइस कितना रख सकते हैं हम। आप लोगों ने मेरा सवाल सुना है? मैं क्या कह रहा हूं, आपको एक टेबल बनानी है जिसमें मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट फॉर एवरी केस और मिनिमम रीइश्यू प्राइस फॉर एवरी केस, ये आप बताइए मुझे पहले, और फिर मैं आपको आगे की क्लियर कर दूंगा बाकी चीजें जो आप लोगों को इस वक्त कंफ्यूजन की हो रही हैं। पहले आपको बनाना है मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। सबका हो गया? इससे आप लोगों को कुछ क्लैरिटी मिलनी है, इसलिए करा रहा हूं। मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट फॉर केस 1, डिस्काउंट कितना दिया जा सकता है? जितना पैसा वसूली भाई के पास था, जितना श्रेयस तलपड़े ने पहले पे कर दिया था, यही तो होगा। हर केस में यही सोचना है, द अमाउंट ऑलरेडी पेड बाय श्रेयस तलपड़े शुड कम अंडर मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट।
एग्जैक्टली 10 में से माइनस कर देंगे। आप मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट निकालिए, उसको 10 में से माइनस कर दिए, मिनिमम रीइश्यू प्राइस आ गया आपके पास। करिए ठीक है। ओल्ड शेयर होल्डर, if the shares were forfeited for the non-payment of second and final call, सेकेंड एंड फाइनल कॉल उसने नहीं पे करी, तो कितना पैसा पे करा होगा? कितना पैसा पे करा था शेयर सेल पड़े में? तो वही तो मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ, देख के बताइए ना, सब तो लिखा हुआ है। तो ये बात आप मुझे अब बताएंगे जिस वक्त मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। सही बात है। और ये बहुत बेसिक बात है अभी। तो ये बात हम पूछ रहे हैं, फ्री ऑन एप्लीकेशन पे किया था उसने, नहीं पे किया था? उसने क्या नहीं पे करा? तो एप्लीकेशन मनी पे करी उसने, ₹3 का ध्यान रखना। अलॉटमेंट मनी पे करी उसने, करी? 3 और 4 कितने हो गए? फर्स्ट कॉल मनी पे करी उसने, करी? और 7 और 2 तो 9 पे कर दिया है। 2 ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल मनी पे करी नहीं करी उसने? सेकंड एंड फाइनल नहीं करी, करी अभी। तो सेकंड एंड फाइनल कॉल के लिए कितना था अमाउंट? एप्लीकेशन पर कितना था? अलॉटमेंट पर कितना था? और मैंने हमेशा ये कहा है कि पहले पूरा ये अमाउंट लिख लिया करो। क्या कर रही हो यार अनिल, आप जब आपको ध्यान दे दो बस तब आप ऐसा करती हो, और बाद में फिर एब्सेंट आपका दिमाग। एप्लीकेशन के वक्त पे 3, अलॉटमेंट के वक्त पे कितना, फर्स्ट कॉल के वक्त पे कितना? ये होना चाहिए था 10 रुपए, तो ये कितना है? ये सेकेंड एंड फाइनल कॉल के लिए कितना है? ये सब कितना हो गया? ये सब कितना हो गया? तो ये कितना होना चाहिए? तो क्या कह रहा है अब यहाँ पर, बताइए। हाँ, तो कितना उसने पे कर दिया है? तो ये बहुत रॉकेट साइंस लगा दी मैंने इसमें। आप क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे हो यार, आपको समझ में ही नहीं आया क्वेश्चन। मैं यहाँ पर अकाउंटिंग के फंडास सिखा सकता हूँ, ये सब चीजें थोड़ी ना मैं क्वेश्चन बच्चों की तरह सिखाऊंगा आपको कि क्वेश्चन पढ़ो, ये लिखा है इसका मतलब ये है। ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया ना बेटा। और ऐसे तो आप फिर आगे का काम ब्रिज अप नहीं कर पाओगे, फिर आप कनेक्ट ही नहीं कर पा रही होगी बातें आप। पता नहीं क्या कर रही हैं भैया। हाँ सुनिएगा मेरी बात, कर लिया सबने? चेक करिए। ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम चेक करिए, किस किस का गलत आया है। ये वाला पार्ट गलत है आपका। इफ द शेयर्स वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे नहीं करी गई थी, एंड सेकेंड कॉल इज नॉट येट मेड। इस मोमेंट पर हमने कितने पैसे वसूली भाई से खिंचवाए थे? 3 बस, ₹3 खिंचवाए थे बस। ये बात कौन कौन समझ रहा है कि ₹7 खिंचवाने थे या ₹3 खिंचवाने थे? बताइए मुझे।
अरे भाई इस बात को छोड़ो ना, कितना पैसा अनपेड था, इस बात को पकड़ कर बैठो पहले कि कितना पैसा फॉरफिट किया गया था। कितना पैसा फॉरफिट किया गया था? जितना पैसा उसने पे कर दिया था। कितना पैसा पे कर दिया गया था? 3 और एप्लीकेशन, 4 एन अलॉटमेंट। 2 ऑन फर्स्ट कॉल उससे पे नहीं किया गया, तो 3 और 4 कितना होता है? तो 7 रुपए उसने पे कर दिए थे, तो द अमाउंट फॉरफिटेड वॉज ₹7। तो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट शुड बी 7। अब 10 रुपए वाला शेयर आप अगर उसको रीइश्यू कर रहे हो, 7 रुपए आपको वसूली भाई से आ चुके हैं, तो एटलीस्ट मिनिमम तुम्हें 3 रुपए तो उठाने ही है भैया उससे। किससे? पंकज त्रिपाठी से। यही बात लिखी हुई है, और क्या लिखा हुआ है? हालांकि ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जामिनर के मूड का कुछ पता नहीं है, वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, एक आधा मार्क्स के लिए, एमसीक्यू वगैरह के लिए पूछ सकता है। देखिए आपसे मैं ये कह रहा हूं, सबसे पहली बात, जो मेन बात जो है वो ये है मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट की। जो चाबी है वो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट है। मिनिमम अमाउंट टू बी रीइश्यूड दैट इज इक्वल्स टू अनपेड अमाउंट, ये सेकेंडरी चीज है। अगर ये चीजों में दिक्कत तब आएगी कि जब हमने जो अमाउंट, जो शेयर फॉरफिट किया था, वो पार्शियली पेड अप था, बट अब जो हम शेयर रीइश्यू कर रहे हैं वो फुल्ली पेड अप रीइश्यू कर रहे हैं। यहां पर हमारी ये वाली चीज फेल हो जाएगी, यहां पर हम गलत कॉन्क्लूजन ड्रॉ कर देंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अगर मैंने श्रेयस तलपड़े से जो शेयर फॉरफिट करे थे वो 9 पेड अप थे, फुल्ली पेड अप नहीं थे, बट मैंने जो पंकज त्रिपाठी को शेयर्स रीइश्यू करे हैं वो फुल्ली पेड अप रीइश्यू करे हैं। तो भाई अगर मैंने ये देखना चाहा द अमाउंट अनपेड फ्रॉम श्रेयस तलपड़े, तो 9 रुपए के हिसाब से कंपेयर करे जाएंगे ना, बट जो डिस्काउंट होगा वो 10 रुपए के हिसाब से, जो मैं मिनिमम रीइश्यू प्राइस देखूंगा वो तो 10 रुपए के हिसाब से देखूंगा। तो यहां पर मिनिमम रीइश्यू प्राइस वाला रास्ता गलत कंक्लूजन ड्रॉ कर देगा। लेकिन जो हमारा पहला रास्ता है, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट इज इक्वल्स टू फॉरफिटेड शेयर्स, फॉरफिटेड अमाउंट, ये बात हमें बिल्कुल पक्के तौर पर प्राइमरी रखनी है। सही है? तो पहली बात है मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट ऑन दिस शेयर इज 7 रुपीज, जो वही जो अमाउंट फॉरफिट किया गया था, और यही होना चाहिए हमारा, दिस -7 इज 3, तो 3 होना चाहिए हमारा मिनिमम रीइश्यू प्राइस। अब बताइए कितने लोगों को कंफ्यूजन है इस बारे में? ये पूरा क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा मेरे हिसाब से, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाएगा आपसे कि इतना इतना शेयर था, ऐसे। ये एक केस जो है, इफ द शेयर्स वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल इज येट टू बी, इज नॉट येट मेड। तो अब ये बात बोलकर वो आपसे पूछना चाहेगा व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, व्हाट इज द मिनिमम रीइश्यू प्राइस, वो शॉर्ट क्वेश्चन से पूछेगा आपसे। समझ रहे हैं? अब कितने लोग और गलती करने वाले हैं हाथ उठाइए, मैं फिर उन लोगों को और अच्छे से समझाऊंगा फिर। हाँ बेटा, कुछ प्रॉब्लम है यूसला भी? और क्वेश्चन पढ़िएगा बेटा, सीबीएसई 2023। What is the amount paid towards application initially? What is the application money? Simply, अगर मैं सिंपली पूछूं व्हाट इज द एप्लीकेशन मनी, जैसे वो 30 रुपए वॉज एन अलॉटमेंट, 20 रुपए वॉज ऑन फर्स्ट कॉल, मैं कह रहा हूं व्हाट इज द एप्लीकेशन मनी? 60 रुपीज शी सेड। I got one answer, 60 rupees. She may be right, she may be wrong.
50 rupees. I got another answer, 50 rupees. That may be right, that may be wrong. 40 rupees. She may be right, she may be wrong. और भी किसी का है जवाब कुछ? अच्छा ये बताइए, ये जो कॉल्ड अप 90 होता है, ये टूवर्ड्स इशू प्राइस होता है या टूवर्ड्स फेस वैल्यू होता है? टूवर्ड्स फेस वैल्यू होता है। तो 90 कॉल्ड अप है, 90 में से कितना हम पा चुके हैं अलॉटमेंट पर? हाँ, शेयर कैपिटल पर कितना पैसा पहुंचना? शेयर एप्लीकेशन मनी कितना है, आप मुझे बता दो। सवाल सुन लो ध्यान से। व्हाट इज द शेयर एप्लीकेशन मनी? बस मेरा इतना सा सवाल है। 40, 50 या 60? 40। एवरीवन नाउ, वन साइडेड। एवरीवन नाउ, ये नहीं, सब गलत है। अब बताओ क्या है आंसर? अब ये कैसे बदल गया? कैसे बदल गया? तो फिर उसका क्यों बोल रही थी कि हाँ मैं भी आप 40 की तरफ हूं? फिर नहीं, लॉजिक जो है वो तो एक ही रहेगा ना। अब ये थोड़ी सिचुएशन देख के लॉजिक बदल जाएगा। मुझे एक बात बताइए, अमाउंट कॉल्ड अप कितना है? अमाउंट फॉर अलॉटमेंट टूवर्ड्स कैपिटल कितना हुआ? फॉर फर्स्ट कॉल। तो अभी सेकेंड एंड फाइनल कॉल तो हुई नहीं है। हाँ, हमें एप्लीकेशन का पैसा नहीं पता अभी तक, तो वो कितना होगा? 40। ऐसे बच्चे हैं यार, कसम से यार 9 - 4 नहीं कर सकते। ये क्या कैपिटल पढ़ेंगे यार? क्या क्या हो गया यार आप लोगों को? ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रहे हो यार? मैं परसों इतना खुश गया था यहां से, और आज मैं ना बिल्कुल ही डिप्रेस बैठा हुआ हूं अंदर से बिल्कुल। ये इतना बेसिक कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। चलो बात समझ में आती है कि सर ये हमें बात नहीं पता चल पाई कि 90 जो है, ये जो लिखा हुआ है ये वाला 90, ये कैसे पहचाने? ये टुवर्ड्स इशू प्राइस पहचाने या टुवर्ड्स फेस वैल्यू पहचाने? हम ये समझ नहीं पा रहे। सबने कह दिया कि सर ये टुवर्ड्स फेस वैल्यू है, कंफ्यूजन ही खत्म हो गया। अगर ये कंफ्यूजन खत्म हो चुका है तो कैट एनी हाउ आपका 60 या 40 आंसर आ ही नहीं सकता। हम फेस वैल्यू के रिलेशन में कॉल्ड अप या पेड अप की बात करते हैं। बैलेंस शीट बनाते वक्त कभी कॉल्ड अप कैपिटल में आप प्रीमियम रखते हो? सोच के बताओ। ये कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए था। चलो मैंने कहा एक वक्त को मान लेता हूं कि चलो कंफ्यूजन है आप लोगों को कि भाई ये 90 जो है ये टुवर्ड्स प्रीमियम भी हो सकता है क्या? कंफ्यूजन खत्म हो गया। आप ही लोगों ने बोल दिया कि नहीं सर ये इशू प्राइस नहीं है, ये सर फेस वैल्यू के टुवर्ड्स है। अब 90 में से ये बताओ मुझे 30 रुपए लिखो माइनस करूं या 20 रुपए माइनस करूं यहां पर? अब 90 में से 20 चले गए, कितने बचे? अब 70 में से 20 वॉज रिसीव ऑन फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशन पर कितना रिसीव किया होगा? ऐसी बातें करो, इतना आसान सी चीज के लिए ऐसी बातें करोगे यार आप लोग। तो हाउ मच इज द एप्लीकेशन मनी? 50 रुपीज पर शेयर। ध्यान रखना। अब क्या बोल रहे हैं आगे भाई साहब? Out of these 300 shares, out of these 300 shares were reissued for 80 per share fully paid up. इसका मतलब क्या हुआ? 500 शेयर्स जो हमने खींचे थे श्रेयस तलपड़े से, उसमें से हमने 300 शेयर्स को री इशू कर दिया है। सही है साहब, री इशू कर दिया है। आगे क्या लिखा हुआ है? रुपीस। आगे क्या लिखा हुआ है ये? अब 100 रुपए पर इशू किया है या 80 पर इशू किया है? डिस्काउंट कितना?
10 या 20? क्या वो 90 कॉल करने पर 100 पेड अप कहला सकता है? बताओ, बोलो मुझे एक बात। क्या वो 90 पेड अप होने के बाद 100 पेड अप कहला सकता है? तो ये कितना पेड अप है, कितना कॉल्ड अप है? यार आप लोग बहुत दिल तोड़ रहे हो यार, ऐसी बातें कर रहे हो यार। क्या हो गया, आज ठान कर आया हो क्या मुझे परेशान करने के लिए? ये फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है? सारे पैसे पेड अप हैं। तो जो उसको शेयर इशू किया गया है उस सर्टिफिकेट पर क्या लिखा हुआ होगा, 90 पेड अप या 100 पेड अप? 90 पेड अप या 100 पेड अप? क्यों होगा 90 पेड अप? तो क्या जया बच्चन जो है, जिस शेयर को फॉरफीट करने पर जितना कॉल्ड अप था, उसकी मजबूरी है कि वो उतने ही शेयर्स का कॉल्ड अप उसको रीइश्यू करेगी? ऐसा कब सिखाया मैंने आप लोगों को? ऐसा कब सिखाया मैंने आप लोगों को? आप बताइए मुझे। क्या मैंने आप लोगों को ये नहीं कहा था? दिखा देता हूं इसमें, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, लिखा हुआ था बेटा, जरा जोर से पढ़ना सब लोग प्लीज। क्या मतलब हुआ इस बात का? मतलब क्या हुआ इस बात का? कह दो एक बात दिल पे हाथ रखकर कि हाँ मैंने आपको नहीं पढ़ाया। बोल दो एक बार ये बात, आप कह दो ऐसे, सर आपने नहीं पढ़ाया, ये कह दो एक बार मेरे सामने ये बात। क्या मतलब है इस बात का? फॉर इंस्टेंस, originally issued shares may have paid up value of 10 and forfeited shares are reissued at a paid up value of ₹7। क्या मतलब है इस बात का? क्या जया बच्चन पर मजबूरी है, क्या कोई जिम्मेदारी थोपी गई है कि जितने के शेयर्स तुमने फॉरफीट करे हैं उनकी जितनी पेड अप वैल्यू थी तुम्हें अब रीइश्यू करते वक्त उतनी ही पेड अप वैल्यू रखनी पड़ेगी? ये कोई उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी ठोकी गई है क्या? तो आपने तो अभी अभी कहा है ठोकी गई है, अभी आप सब लोगों ने कहा है कि हाँ ऐसा है। ऐसी बातें कर रहे हो यार, क्या कर आए हो आज दिमाग में? संभाल कर पढ़ो पूरी बात ध्यान से। तो मेरा सवाल ये था लास्ट में, बिल्कुल मेरा सवाल ये था कि उसके सर्टिफिकेट पर जो पंकज त्रिपाठी को जो शेयर रीइश्यू किया जा रहा है, उस सर्टिफिकेट को हासिल करने के लिए पंकज त्रिपाठी ने कितने पैसे दिए हैं? कितने पैसे दिए हैं? 80 रुपीज दिए हैं। बट पंकज त्रिपाठी को कितने रुपयों वाला शेयर मिला है? अरे यार, इसका मतलब क्या है यार? फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है? सारे पैसे कितने देने बनते थे उसको? कितने रुपए वाला शेयर था? तो 100 शेयर पर उसने सारे दे दिए, मतलब 90 दे दिए, है ना? अबे यार कैसे बच्चे हैं यार, कसम। आज ना मैं हिल जाना हूं कुछ, मुझे हिल जाना है कुछ आज।
मतलब मैंने आपको 10,000 रुपये दिए हैं, आपने जो है मुझे 9,000 रुपये दे दिए। मैंने, सॉरी, मैं अपोजिट खेलता हूं, इसको ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने आपसे 10,000 रुपये उधार लिए हैं और मैंने आपको 9,000 रुपये वापस कर दिए। अब तो मैंने आपका लोन जो है फुल्ली रिपेड कर दिया है सर, फुल्ली रिपेड। कहूं मैं ये बात है? तो डिस्काउंट किस हिसाब से मिलेगा? डिस्काउंट की बात अलग हो रही है। फुल्ली रिपेड कब कहलाया जाएगा? जब 100 का हिसाब 100 का पूरा हो जाएगा। इसको कितने पैसे दिए गए थे? कितने वाला शेयर दिया गया है? इसको ये बताओ मुझे। 100 रुपए वाला शेयर दिया गया है, कितने रुपयों में? तो वसूली भाई से कितना लॉस फिलअप करवाओगे? नहीं, अगर देखो समझ में नहीं आई है बात, इट्स नॉट ऑन अ मैंडेट कि आपको अपनी गर्दनें हिलानी है। हम इस पर और डिस्कशन कर सकते हैं, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग बात है। लेकिन अगर किसी को समझ में नहीं आई है तो हाथ उठाओ, क्वेश्चन पूछो मुझसे, बात अपनी क्लियर करो। मैं अंदाजा लगा लगा के आप लोगों को जवाब दिए जा रहा हूं अब तक। मैं इस पर और डिस्कशन कर सकता हूं, कोई बात नहीं। अभी मैं 16 दिन की क्लास का डिले किया बैठा हूं, एक दिन और डिले कर लूंगा मैं। हाँ, नहीं, इसका मतलब यह है कि जितने की फेस वैल्यू ऑफ शेयर थी वो सारी की सारी पेड अप है। अगर कभी भी लिखा है फुल्ली पेड अप, इसका मतलब यह है कि जितने की भी फेस वैल्यू थी वो सारी पेड अप हो चुकी है। मतलब यह है कि अगर वो जो मैंने आप लोगों को बात बताई थी ना कि एक 100 रुपए का नायाब नोट सुनाया था मैंने, तो वो है तो 100 रुपए का नायाब नोट, लेकिन वो बिक कितने का रहा था? 1,00,000 रुपए का। तो ये कहा जाएगा कि 100 रुपए का नोट 1,00,000 रुपयों में बिका। ठीक है ना? तो ये कहा जा रहा है कि 100 रुपए का नोट अब फट गया था, नायाब तो नहीं था, वो चलन वाला नोट था, आज का नोट था, ताजा नोट था बिल्कुल। 100 रुपए वाला नोट जो फटा हुआ था मंडी चौक में जाकर 80 रुपए का बेच दिया। सही है बात? तो वो 100 रुपए वाला शेयर तो 100 रुपए वाला नोट तो 100 रुपए का ही पेड अप था। अगर वो जुड़ जाएगा तो 100 रुपए की वैल्यू तो होगी ही उसकी। समझ में आई बात? अगर ये कहा जाता कि ऑफ दीज 300 शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर ₹80 पर शेयर, 70 पेड अप, इसमें से 70 पेड अप नहीं, 100 में से 70 पेड अप। ये जितनी भी बात बोली जाएगी, ये वाली आगे वाली, वो फेस वैल्यू के रिलेशन में बात कही जाएगी। अगर लिखा हुआ होता 70 पेड अप, 70 पेड अप का मतलब 100 रुपए वाला शेयर जो था उसमें से 70 पेड अप है। पंकज त्रिपाठी, तुमने जितने का भी शेयर खरीदा हो हमें उससे मतलब नहीं है, अभी तुम्हें इस शेयर के लिए 30 रुपए और देने पड़ेंगे जब भी हम तुमसे मांगेंगे। समझ में आई ये बात? अगर लिखा हुआ है ऑफ दीज 300 शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर ₹, मैं कहता हूं 200 पर शेयर, बट लिखा हुआ है 20 रुपीज पेड अप, मतलब क्या हुआ? जो 20 रुपए पेड अप वैल्यू वाला शेयर था, 20 रुपए पेड अप वैल्यू वाला शेयर था, वो हमने पंकज त्रिपाठी को 200 रुपए में बेचा। सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना? एनीथिंग पेड ओवर एंड अबव इट्स फेस वैल्यू? फेस वैल्यू के लिए आपने कितने पैसे मांगे इससे अभी तक? 20 मांगे ना? क्या उसने उस 20 रुपए से कुछ ज्यादा पेमेंट करा? कितना पेमेंट करा? 180 कहां जाएगा? देखो, ये बातें समझने की हैं, ये बातें समझने की हैं, ध्यान से सुनोगे बहुत अच्छे से समझ पाओगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, मुझे नहीं मालूम था कि आप लोगों को इतना कंफ्यूजन होगा इस बात को लेकर, मैं वरना कोई एक्सरसाइज बनाकर लाता इसके लिए। मेरी बात फिर से सुनो, जब भी कभी भी शेयर कितने में री इशू किया गया है इस बारे में बात बताई जाएगी, हाथों हाथ यह बताया जाएगा
कि उस शेयर की असल वैल्यू क्या है। क्या उस पर अभी तक सारे पैसे पे किए जा चुके, या अब तक उस पर 20 रुपए पे किए जा चुके, या अब तक उस पर 40 रुपए पे किए जा चुके। ये बात पहले ही बताई जाएगी, सर्टिफिकेट में लिखा हुआ होगा पहले ही कि साहब पंकज त्रिपाठी तुम्हें जो सर्टिफिकेट इशू करे जा रहे हैं, ऑफ दैट 70 रुपीज इज बीइंग पेड अप। अब तुम्हें वो 70 रुपए वाला शेयर जिस पर अभी तक 70 रुपए का पेमेंट हो चुका था, तुम्हें वो शेयर 80 रुपए में दिया जा रहा है। डिस्काउंट का इस्तेमाल है या प्रीमियम का इस्तेमाल है? कितने रुपए का? 10 रुपए का। इधर 80 माइनस 70, उसने 80 रुपए देकर 70 रुपयों वाला शेयर खरीदा, तो 10 रुपए ज्यादा दिए, तो 10 रुपए कहां जाएंगे? प्रीमियम में। 80 रुपए देकर 100 रुपए वाला शेयर खरीद लिया, कंपनी का नुकसान या इसका नुकसान? कंपनी का कितना नुकसान? कौन भरपाई करेगा कंपनी के लिए? फॉर फ्यूचर अकाउंट। और बोलना है या समझ में आ गया? मैं बोल सकता हूं और भी, मेरे पास बहुत डेटा बन सकता है दिमाग में। मुझे बता दो कितने लोगों को अभी समझ में नहीं आई बात। हम अभी इसी पर ही क्लास कंक्लूड कर देंगे, मैं नहीं जा रहा नई चीज पर अभी। बोलो, कुछ सवाल पूछो, फ्रेम करो सवाल, आप तो कर सकती हो, बोलो। ठीक है, फेस वैल्यू क्या है? यानी कि 100। आपका सवाल मैं मॉडिफाई करता हूं, आपने शायद ये पूछना चाहा हो, मे बी। एक सवाल और सुन लो। पंकज त्रिपाठी को हमने शेयर्स इशू करे 80 रुपए के, ऑन विच 80 वॉज कॉल्ड अप, 80 वॉज पेड अप। क्या हो गया? सुन लो मेरी बात, एट पार हो गया। मतलब 80 रुपए वाला शेयर 80 रुपए में बेच दिया, कुछ नुकसान हुआ क्या? किसी को हुआ? इसको या उसको, कंपनी को? तो ना डिस्काउंट ना प्रीमियम, बात ही खत्म हो गई। अब अगर मैं कह रहा हूं 80 रुपए वाला शेयर मैंने पंकज त्रिपाठी को 100 रुपए में दिया, मैं बोल रहा हूं 100 रुपए वाला शेयर पंकज त्रिपाठी को 80 रुपए में दिया, लॉस हुआ है कंपनी को 20 रुपए का। समझ में आई दूसरा ये बात, या अभी भी कंफ्यूजन है? बोलो, सवाल पूछो वरना। ये जो पेड अप हुआ है ये फेस वैल्यू से रिलेटेड है, बिल्कुल सही बात। तो वो कह रहा है फुल्ली, फुल्ली का मतलब क्या? 100 सारा का सारा, तो 100 पेड अप है, लेकिन पंकज त्रिपाठी को वो शेयर कितने में मिल गया? 80 रुपीज में। तो कंपनी ने 100 रुपए वाली चीज 80 रुपए में बेच दी, कंपनी का नुकसान हुआ, लॉस हुआ। उस लॉस को क्या, कहां से सेट करूंगा मैं? और की तरफ 70 पेड अप, तो यानी कि 80 रुपए लेकर उसको हमने 70 रुपए की चीज दी, हमारा फायदा या नुकसान? सिक्योरिटीज प्रीमियम 10, उससे कंपेयर करना है। और कितने लोगों को कंफ्यूजन है? मेरे नजदीक ये बहुत सिली चीज थी, इसलिए मैंने इस पर ज्यादा टाइम निकालने का नहीं सोचा था, बट मुझे ऐसा आप लोगों के साथ बात करके ये लगा कि यही इंपॉर्टेंट चीज थी शायद। और ये ऑनलाइन क्लास का, ऑफलाइन क्लास का यही फायदा है। अच्छा हो गया इसी बहाने जो रिकॉर्ड हुआ है लेक्चर, उसमें सब लोगों तक बात पहुंच गई होगी। तो मैं ये बात पूछ रहा था मेरा बच्चा, व्हाट इज द अमाउंट पेड टुवर्ड्स एप्लीकेशन? तो मुझे सिक्योर की शेयर फॉरफीचर की एंट्री पास करके दिखा सकते हैं आप लोग? शेयर फॉरफीचर की नहीं, पहले तो रीशू इशू की बात छोड़ो, पहले शेयर फॉरफीट करेगा है ना। ऑफ दीज क्या बोला था उसने? हाँ, फॉरफीचर की एंट्री पास कर सकते हैं आप लोग? प्रीमियम है क्या? पे कर दिया था क्या? लॉक हो गया है क्या? लॉक हो गया है क्या? निकाला जा सकता है क्या? एंट्री।
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 इंटू 90। पक्की बात? ये बच्चे बीच वाले 500 इंटू, ये लिखा है ना मेरा बच्चा साफ साफ। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट नहीं करेंगे ना? कितने रुपए से? कितने रुपए से? 5,000। ठीक है। अलॉटमेंट अंकल को, अमिताभ बच्चन को कितना पैसा मिलेगा? इंक्लूडिंग प्रीमियम या एक्सक्लूडिंग प्रीमियम? कितना पैसा? अमिताभ बच्चन को कितना पैसा मिलेगा? इंक्लूडिंग प्रीमियम मिलेगा या एक्सक्लूडिंग प्रीमियम मिलेगा? इंक्लूडिंग प्रीमियम मिलेगा, क्योंकि उसने तो सारा का सारा पैसा अपनी जेब से दिया ही था ना। आप इंक्लूडिंग प्रीमियम बोल रही हैं? सही है। फर्स्ट कॉल को कितना पैसा मिलेगा? कैसे? 500 इंटू 20। फॉरफीचर भाई साहब कितने लेके जाएंगे? हाँ बेटा, अलॉटमेंट को कितना मिलेगा मैं आपसे पूछ रहा हूं। अलॉटमेंट ने अपनी जेब से जया बच्चन को कितना पैसा दिया था एक शेयर पर, और काजोल को कितना दिया था? 10। क्या काजोल को पैसा रियलाइज हो चुका? तो काजोल के अंदर बक्से में रखा हुआ है या बाहर रखा हुआ है खुला हुआ? बाहर रखा हुआ है खुला हुआ। अब जब वसूली भाई खींच के लाए हैं तो काजोल पैसा वसूली भाई को दे देगी? हैं? वसूली भाई को दे देगी? ए भैया क्या हो गया? अलॉटमेंट को ही देगी। तो टोटल अलॉटमेंट को कितना पैसा काजोल से मिलेगा? 10 रुपीज मिलेगा। 10 रुपीज मिलेगा काजोल से, 20 रुपया मिलेगा जया बच्चन से। टोटल अलॉटमेंट को कितना पैसा मिलेगा? 30 रुपीज। जो उसने पे किया था वो सारा का सारा मिल जाएगा ना, बिकॉज इट इज नॉट बीइंग रियलाइज्ड। अगर वो रियलाइज हो जाता तो सिक्योरिटीज प्रीमियम तो अपनी जेब से निकालती नहीं बिल्कुल भी पैसा। जाहिर सी बात है, सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल निकालती है अपनी जेब से बस। लेकिन यहां पर ऐसा केस नहीं हो रहा है। यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम अभी रियलाइज ही नहीं हुआ है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट किया जाएगा, और वो पैसा किसको पहुंचेगा? अलॉटमेंट को। अलॉटमेंट को सारा पैसा पहुंचेगा जो भी उसने दिया था, 20 भी और 10 भी, यानी कि पूरा का पूरा 30। तो ऑन दिस 500 शेयर्स टोटल कितना पैसा पहुंचेगा? 15,000। तो मैं यहां पर क्या लिखूं बेटा? सबसे पहला शाबाश। शेयर कैपिटल में मैंने लिखा 500 इंटू 90 कॉल्ड अप 45,000। फिर मैंने यहां पे लिखा सिक्योरिटीज प्रीमियम 500 शेयर्स इंटू 10 बिकॉज इट इज अनपेड। अगर ये पेड होता, अगर ये रियलाइज्ड होता, तो मैं इस पूरे को डेबिट ही नहीं करता। तो यहां पर बहरहाल ये क्योंकि अनपेड है, तो 500 इंटू 10 कितना हो गया? 5,000। अब यहां पे मैंने लिखा है 2 फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। ये मैं पहले नहीं लिखना चाह रहा था, बहरहाल मैं लिख रहा हूं यहां पे कॉल्स इन एरियर्स। अगर आप कॉल्स इन एरियर के रूट को नहीं जाते हो, अगर आप जिस रूट से आप गए हुए हो, 2 यहां पे लिखते हैं। अगर आप 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो 30 इंटू 500 होता 15,000 और 20 इंटू 500 होता 10,000। तो यहां पर अमाउंट आता 25,000। ये बात ठीक है? और अगर मैं लिखूं 2 फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, तो कितना पैसा मिल चुका है अब तक? वही एप्लीकेशन मनी मिल चुका है बस अब तक। ये बात ठीक है? अब मुझे ये बताओ, व्हाट इज द एंट्री फॉर द री इशू ऑफ शेयर्स? बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 24,000। शाबाश। कितने लोगों ने 24,000 समझ लिया? नहीं, अभी तक नहीं समझ में आया उन लोगों को 300 इंटू 300 इंटू 80 रुपीज कैसे, क्यों किया गया? कैसे किया गया? खुशबू बेटा, कैसे किया गया 300 इंटू 80? क्यों किया? ठीक है, अरे लेकिन 500 फॉरफिट करे थे ना।
हाँ मेरी बात सुनो एक मिनट प्लीज सब लोग। अरे 300 काय को कर रहे हो यार, 500 फॉरफिट करे थे ना। ध्यान देना इस बात पर, अभी हमें 200 शेयर्स के लिए बकरा नहीं मिल पाया, हमें 300 शेयर्स के लिए बकरा मिल गया है। सही है, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? 300 इंटू 100, बैंक अकाउंट डेबिट 300 इंटू 100, क्योंकि 80 रुपया पंकज त्रिपाठी दे रहा है। जो रोकड़ आ रहा है हमारे पास वो कितना आ रहा है? कितना? तो यहां पर हमने लिखा है ये सब कुछ करने के बाद बैंक अकाउंट डेबिट। अब शेयर लॉस कितना? अच्छा शेयर कैपिटल को कितना पहुंचाओगे यहां से? 30,000। क्यों 30,000? अरे 80 आए ना सिर्फ उससे बस अभी। नुकसान भी तो होगा। हाँ बेटा इधर ये क्या नाम है बीच में, मुनीरा। लेकिन कैपिटल में कितना पैसा पहुंचना चाहिए? क्यों 30,000 यार? अरे 80 रुपए आए ना उससे बस हमारे पास। हाँ 100 रुपयों वाला शेयर है। कहाँ लिखा है ऐसा? कहाँ लिखा है? फुल्ली पेड अप। तो इसका मतलब यह है, फुल्ली पेड अप का मतलब यह है कि 100 रुपए वाला शेयर। अब शेयर कैपिटल को कितना पैसा चाहिए एक शेयर पर? पूरे 100। कितने शेयर्स रीइश्यू कर रही हैं मैडम? तो 300 इंटू 100। तो टू कैपिटल कितना होना चाहिए बेटा? और फिर जो लॉस आ रहा है वो 100 माइनस 80 का, वो कौन उठा रहा है? अब मुझे बताओ किस किस को यह एंट्री अभी भी समझ में नहीं आई है? अब मुझे बताओ ये बात। बैंक से जो पैसा आया, पंकज त्रिपाठी से जो पैसा आया, वो सारा का सारा हमने बैंक में रिकॉर्ड करा। लेकिन मैम जया बच्चन को हमने सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए क्योंकि वो 100 रुपए वाला शेयर था। शेयर कैपिटल पर वो लिखकर दे रही थी 100 रुपीज। अब जो ये 100 माइनस 80 का 20 रुपए का नुकसान है, ये 20 रुपए का नुकसान कौन उठाएगा? फॉरफिटर। एक बहुत अहम बात आज भी रह गई, लेकिन मैं वो कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, इट्स ऑलरेडी 3:30 है। लॉस ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स अगर आप लिख रही हो तो लेजर जो है, बैलेंस शीट जो है, ये लॉस ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स दिखाने की बात सोचेगा कहीं ना कहीं। इसका मतलब यह है कि फॉरफिचर वाले अकाउंट के अंदर आप दिखाती रहेंगी कि हाँ जी मैंने 500 शेयर पर 25,000 रुपए मार के रखे थे, और आप दिखाती रहेंगी कि मैंने रीइश्यू पर लॉस किया है। आपको नहीं लगता कि ये दो अलग अलग जगहों पर आप रीडर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मिसलीड कर रही हैं? डोंट यू थिंक दिस हैज टू बी ग्रुप्ड अप? इसलिए यहां पर फॉरफिटेड शेयर्स लिखना जरूरी है। लेकिन मैंने लिखते वक्त आपको यह बताया था कि ये ऑल्दो है तो लॉस ऑन रीइश्यू, बट मैं इसको लॉस ऑन रीइश्यू वाले लेजर के लिए बुक नहीं करूंगा, मैं इसको डेबिट करा दूंगा फॉरफिचर को, क्योंकि वही तो है जो मेरा पैसा अभी तक लेकर रखा बैठा हुआ है। ऑल्दो ये नेचर जो है इसका वो लॉस ऑन रीइश्यू ही है, बट दिस लॉस ऑन रीइश्यू को मुझे कहीं ना कहीं तो ग्रुप कराना होगा ना। तो मैं अननेसेसरीली अपनी बैलेंस शीट में लॉस ऑन रीइश्यू क्यों दिखाऊं व्हेन आई एम ऑलरेडी हैविंग द फॉरफिचर अकाउंट बैलेंस? तो इसलिए मैं फॉरफिचर से उसको डेबिट करा के खत्म कर दूंगा। समझ में आई आज की स्टोरी? क्वेश्चन बेटा अभी आप जाकर शुरू करो, देखो आपको रीइश्यू के क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो लास्ट के क्वेश्चंस हैं वो आप लोग प्लीज शुरू करो, और यहां पर आके ना अब थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस शुरू करो। यहां पर आके आप लोग जो शुरुआत का टाइम होता है उसको क्वेश्चन एंड आंसर्स में अपना टाइम यूटिलाइज करो आप लोग। ये जो टाइम अब जाएगा ना, ये 5-7 दिन का या 8 दिन का, इसमें आप लोग बहुत थकने वाले हो, इसलिए अभी से शुरुआत कर दो, क्योंकि मैं बहुत होमवर्क देने वाला हूँ डेली के बेसिस पर। ठीक है भाई, दैट्स इट फॉर टुडे अकाउंट्स। अल्लाह हाफिज। या अनुषा बेटा उसको ऑफ स्टॉप कर दीजिए।